हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम बात करते हैं पुर्तगाल के वर्क वीज़े के बारे में कि ये कैसे अप्लाई करना है, कैसे आपको जॉब लेनी है और किस शोबे में सबसे ज़्यादा जॉब है और कहाँ से अप्लाई होगा। सारी डिटेल में आज हम बात करेंगे। उससे पहले सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली वीडियो आप देख सको। पुर्तगाल, जो कि सबको पता है, पुर्तगाल एक शेंजन कंट्री है और अगर आपके पास पुर्तगाल का वीज़ा हो या पीआर हो तो आप सारे शेंजन कंट्रियों में ट्रैवल कर सकते हो और सारे ही शेंजन कंट्रियों में आप काम कर सकते हो। कोई रुकावट नहीं है शेंजन कंट्री में काम करने की। तो और पीआर के हिसाब से भी पुर्तगाल इस वक्त अच्छे रेशो में जा रहा है क्योंकि क्या हर शेंजन कंट्री का ऑलमोस्ट 5 ईयर का होता है पीआर देने का, बट पुर्तगाल ने इस वक्त 3 साल का पीआर किया हुआ है कि 3 साल बाद आप पीआर के लिए अप्लाई कर। वो क्यों किया हुआ? वो इसलिए किया हुआ है, एक दफ़ा पहले भी इन्होंने किया था ऐसा 2010 में, जब उनको बहुत ज़्यादा लेबर की, मैन पावर की ज़रूरत थी। अब कोरोना के बाद दोबारा उन्होंने वीज़े खोल दिए हैं तो अब अगेन उनको मैन पावर की ज़रूरत है, तो दोबारा उन्होंने थोड़े रूल आसान कर दिए हैं पीआर के लिए भी, वर्क वीज़े के लिए भी। और इन्होंने विज़िट वीज़े को भी वर्क वीज़े में कन्वर्ट करने के लिए भी आसानी कर दी है। अगर आप विज़िट वीज़े पे जा सकते हो तो आप विज़िट वीज़े पे जाके पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। और वर्क परमिट के लिए सबसे ये है कि आप जो बहुत ज़्यादा डिमांड में जो आजकल जॉब चल रही है वो चल रही है एग्रीकल्चर, क्योंकि सबको पता है कि पुर्तगाल एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा कंट्री है, बहुत तरक्की की है उसने एग्रीकल्चर में। फ्रूट्स, एग्रीकल्चर में जो भी शोबे आते हैं सारों में बहुत, और उसी एग्रीकल्चर में बहुत सारे लोगों की अभी उनको डिमांड है, वर्कर्स की बहुत डिमांड है। उसमें तालीम की भी इतना कोई ख़ास वो नहीं है कि आपकी तालीम ज़्यादा होनी चाहिए और इतना कोई वो भी नहीं है कि आपको हाई स्टैंडर्ड के ही होने चाहिए। आप नॉर्मल तालीम के साथ अगर आपके पास एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत, जॉब तो हर शोबे में, ऑलमोस्ट हर शोबे में, हर एनओसी वाले शोबे में जॉब्स हैं, बट एग्रीकल्चर के लिहाज से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एग्रीकल्चर की वहाँ बहुत ज़्यादा डिमांड है। 70-80% जॉब्स एग्रीकल्चर के लिहाज से आती हैं। तो जो जॉब्स अभी भी आई हुई हैं वो एग्रीकल्चर के बारे में बहुत ज़्यादा हैं और बाकी हर शोबे के बारे में। तो एग्रीकल्चर से ये है कि अगर आपकी तालीम थोड़ी है, थोड़ा सा आपका एक्सपीरियंस हो, आप आसानी से जॉब हासिल कर लेते हो। अगर जो भाई इस वक्त यूएई वगैरह में अगर जॉब कर रहे हैं तो उनके पास ज़्यादा चांसेस हैं पुर्तगाल में वीज़ा लेने के, जॉब लेने के, क्योंकि उनके पास एक तो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस काउंट होता है उनका। इस लिहाज से भी ऐसा नहीं मैं कह रहा कि आप अगर अपने कंट्री में हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, आपका एक्सपीरियंस काम नहीं आता, आपका भी आता है। बट क्या होता है ना कि आप अगर किसी और कंट्री में जब आप काम करते हो तब थोड़ा सा एक्सपीरियंस की थोड़ी वैल्यू बढ़ जाती है, इस वजह से मैं आपको ये बात कर रहा हूँ। तो अभी पुर्तगाल में वही, जैसे मैं पहले वीडियो में कहता हूँ कि जॉब लेने के लिए साइट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि कहाँ पुर्तगाल की जॉब्स पड़ी हैं, आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए जो मेन की है वो आपकी सीवी है, रिज्यूम है। अगर आपकी सीवी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बनी हुई है, आपकी रिज्यूम अच्छी बनी हुई है, देन आप जॉब हासिल करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा भाई हैं जो नॉर्मल उन्होंने सीवी बनाई होती है, रिज्यूम बनाई होती है, तो वो कभी भी नहीं एक स्टैंडर्ड के लिहाज से बनाओ। बहुत सारी आप साइट्स ऑनलाइन चेक कर सकते हो जो सीवी आपको फ्री में बना के देती है। आप उसमें अपना डेटा डालता हो, वो सारे मैनेजमेंट करके आपको सीवी बना के दे देती है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक। तो आप अपनी सीवी ऐसी बनाओ कि जो एम्प्लॉयर आपको देखे वो आपको ईमेल करे। तो सेम प्रोसेस है, आप जॉब्स तलाश करो, जॉब करने के बाद आप उनको पास अपनी सीवी भेजो। सीवी के बाद वो आपको इंटरव्यू लेंगे, वाया स्काइप ले लें या ऑलमोस्ट वाया स्काइप ही लेंगे, आपसे इंटरव्यू लेंगे। इंटरव्यू लेने के बाद अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो देन वो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर कोरियर करेंगे या बाय मेल सेंड करेंगे, बट ऑलमोस्ट 70% आपको कोरियर करेंगे और मेल भी कर सकते हैं। तो वो कोरियर लेके आपको अब उसके साथ सारे अपने डॉक्यूमेंटेशन साथ लगानी है और आपने एम्बेसी से फॉर्म फिल करना है और एम्बेसी से इंटरव्यू की डेट लेनी है। मीन्स के वीज़ा एप्लीकेशन के लिए टाइम लेना है, कब जमा कराना है आपने, तो वो सारे पेपर लेके आपको एम्बेसी में जमा कराना है। देन एम्बेसी में जो वीज़ा देने वाला है वो आपका इंटरव्यू कर सकता है, चांस है, उसकी मर्ज़ी है, चाहे वो कर ले आपका इंटरव्यू चाहे वो ना करे।
तो आप अगर आपके पास जॉब मिलती है, आपके पास कॉन्ट्रैक्ट आता है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को ज़रूर पढ़ना। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक भाई के साथ ऐसा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट उसने ले लिया, किसी और कंट्री की बात कर रहा हूँ, उसको पता नहीं था, खुशी इतनी थी, वो जाके एम्बेसी में उसने जाके जी मुझे जॉब मिली है, तो वो थोड़े थोड़े बारीक पॉइंट जो कॉन्ट्रैक्ट में थे वो उसने वीज़ा ऑफिसर ने पूछे, वो उसने पढ़े नहीं हुए थे, तो उसका वीज़ा रिजेक्ट हो गया इस बिना पे। तो अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट डिटेल से कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना, और अगर वो वीज़ा ऑफिसर आपका इंटरव्यू लेना चाहे तो ले सकता है, देन आपको वीज़ा लग जाता है तो आप वहाँ जाके 3 साल काम करके आप पीआर ले सकते हो। और शेंजन कंट्रियों की अच्छी बात यह है कि इस वक्त पुर्तगाल वीज़ा देने में सबसे टॉप पे है, पीआर देने में सबसे टॉप पे है, जॉब्स के लिहाज से सबसे टॉप पे है। तो कोई भी अगर शेंजन कंट्री में जाना चाहे तो उनके लिए एक एडवाइस है कि कोई सा ऐसा छोटा कंट्री देखा जाए जहां आप आसानी से जा सको, जहां आपको पीआर जल्दी मिल सके। देन अगर आपको पीआर मिल जाए तो आप पूरा शेंजन कंट्री अपना हो जाता है, आप जहां मर्जी ट्रैवल करो, जहां मर्जी काम करते रहो, कोई मसला नहीं होता। सबसे पहला स्टेप एंट्री का होता है कि एंट्री कैसी है, एंट्री कहाँ लेनी है आपने, क्योंकि आप हमारे बहुत सारे लोग कहते हैं हमने जाना ही जर्मनी है, हमने जाना ही बड़े बड़े कंट्रियों में शेंजन के, तो फिर वो वीज़े का मसला होता ही होता है। तो इस वक्त पहले क्या होता था, इटली टॉप पे होता था, पीआर भी जल्दी देता था, बहुत सारी चीज़ें उसकी आसान थी, और पुर्तगाल का वीज़ा सिस्टम बहुत टफ़ था। 2010 में इन्होंने वीज़ा अपना इजी किया था क्योंकि इनको मैन पावर की ज़रूरत थी, और अब कोरोना के बाद अगेन इन्होंने वीज़े खोलने शुरू कर दिए हैं और इनको मैन पावर की बहुत ज़रूरत है। तो सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर कोई अप्लाई करना चाहता है शेंजन कंट्री में तो पुर्तगाल आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है अप्लाई करने का। देन अगेन सीवी ऐसी बनाओ कि जो एम्प्लॉयर आपकी सीवी देखे तो आप में इंटरेस्ट ले, आपके लिए वो मेल करे, आपको इंटरव्यू ले, देन वो। और अगेन को आपके पास एक्सपीरियंस कहीं का भी हो, बट इंटरनेशनल में थोड़ी सी वो लेवल का फ़र्क हो जाता है कि इसने पहले भी कहीं काम किया, एम्प्लॉयर को भी थोड़ी तसल्ली होती है कि किसी और कंट्री में काम करके आए। इट मीन्स के कोई अच्छा एक्सपीरियंस होगा, इसके पास अच्छा ही नॉलेज होगा, जो किसी और ने भी इसको बुलाया है। ये सोचते हैं, ये ह्यूमन नेचर है, हम भी सोचेंगे अगर किसी के लिए हम ऐसा करेंगे। तो होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, दुआओं में याद रखना।